ओम शांति। मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की मुरली रीड करेंगे ज्योति सिस्टर। आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। तो ये मुरली का डेट है 1 जनवरी 79। नए वर्ष के लिए बाप दादा द्वारा करा गया दृढ़ संकल्प। इसका फर्स्ट पार्ट कल पढ़ा गया है। तो फर्स्ट पार्ट में बाबा ने स्वर्ग के गेट खुलने के बारे में पूछा था। तो बाप दादा का और शिव बाबा का रूरियान हमने कल सुना कि कैसे बाबा को कितनी मीन्स सब पर दया आ रही थी कि कितने आवाज आ रहे थे ना सब। बाबा बाबा को बहुत तकलीफें होती है ना कि अभी चलो अभी घर में जाना है। तो बाबा ने पूछा सभी तो तैयार नहीं है ना। तो सभी को अभी टाइम भी देना है। किसी किसी को हिम्मत भी नहीं है पुरुषार्थ करने के लिए, हिम्मत के पाँव भी देने पड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे रूरियान हमने कल सुना, अभी आगे सुनेंगे। दीदी से बाबा ने क्या बातें की है इसी बारे में ही बाबा ने बात की है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इनके क्या कार्य है, फिर फरिश्ता रूप के बारे में बताया है। फिर और बहुत सारा गहराई से हम सुनेंगे डायरेक्ट मुरली से। तो हमें वाह बाबा भी मीन्स ड्रामा को भी एक्सेप्ट करना है। जो जैसा है उसको वाह बोलेंगे। वाह बोलते बोलते हमारे संकल्प भी चेंज हो जाते हैं। तो बहुत स्थिति भी दिलाते हैं बाबा। चलो डायरेक्ट सुनते हैं। 1 जनवरी 1979 मुरली का पार्ट 2 नए वर्ष के लिए जो बाबा ने मोटिवेशन दिया है। स्टार्टिंग में ही मोटिवेशन दिया है ना, नए वर्ष 1 जनवरी। तो नए वर्ष के लिए बाप द्वारा कराया गया दृढ़ संकल्प। विजयी रत्न ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। को स्टार्टिंग में ही बाबा ने हमको ब्राह्मण कुलभूषण बोल के हमारी स्थिति पहले से ऊपर लेके आए। बाबा देखो दीदी जी से बात कर रहे। देखो यहाँ पे दीदी का भी फोटो है। जिसने दीदी जी को देखा नहीं होगा ध्यान से देखे। ये दीदी मनमोहिनी है और इन्होंने यज्ञ में बहुत सारी सेवाएं दी है। बाबा इनसे बात कर रहे हैं। इनसे थोड़ा दृष्टि लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। बाबा इनसे बातें कर रहे हैं। ब्रह्मा को यह संकल्प क्यों उठा इसका रहस्य समझते हो। ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची और ब्रह्मा के संकल्प से ही गेट खुलेगा। तो बाबा को ना बहुत जोर से संकल्प उठा ना कि अभी गेट खुलने का है। बाबा को भी अभी बहुत सहन नहीं हो रहा है। देखो ब्रह्मा बाबा को भी सहन नहीं हो रहा है। सभी के इतने सारे दुख के वाइब्रेशंस जा रहे हैं ना। तो तो ये संकल्प क्यों उठा। अब शंकर कौन हुआ हमारे इस संकल्प ना। यह भी गुह्य रहस्य है। जब ब्रह्मा ही विष्णु है तो शंकर कौन है ना। ट्रिगर कर रहा है ना ये दिमाग को पॉइंट। ब्रह्मा विष्णु है तो शंकर बचा ना। शंकर कौन, इस पर भी रूह रियान करना। सभी हम इस पर भी, इस टॉपिक पर भी बोलेंगे मनन चिंतन में। अब तो वरदानी मूर्त ग्रुप है।
जिन्हों के इन स्थूल हाथों में है। तो कौन सा वरदानी मूर्त ग्रुप और कौन से स्थूल हाथ? लेकिन सदा स्मृति में समर्थ स्वरूप में विजय का झंडा हो, ऐसे विजय का झंडा लहराने वाला ग्रुप हो। तो ये वरदानी मूर्त ग्रुप कैसा हो? सदा स्मृति स्वरूप। हो जाओ स्मृति स्वरूप बाबा की याद में। बाबा की याद आते ही हम समर्थ बनते ही जाते ना, उसकी शक्तियां मिलती जाती। तो विजय का झंडा हमारे हाथ में लहराने वाला हो। देखो विजय का झंडा हमारे हाथों में लहरा रहा है, जिसको कहा जाता है रूहानी सोशल वर्कर ग्रुप। बस उसकी याद में रहना है हमें, स्मृति स्वरूप रहना। तो अपने आप ये सब टाइटल्स मिलते जाएंगे। रूहानी सोशल वर्कर ग्रुप, ऐसा ग्रुप अब स्टेज पर चाहिए। कौन सा स्टेज? ये वर्ल्ड ड्रामा स्टेज ना। स्टेज पर आने वाले वाले के ऊपर सभी की नजर ऑटोमेटिकली जाती है ना। अभी देखो हम अभी पर्दे के अंदर है, लेकिन कुछ दिनों बाद हम इस विश्व नाटक रंगमंच के स्टेज पर आने वाले। अभी तो पर्दे के अंदर है, स्वयं के पुरुषार्थ का पर्दा है। किसका पुरुषार्थ है? हमारा ही ना। हमारा ही पुरुषार्थ चल रहा है, और इस पुरुषार्थ के पर्दे के अंदर हम है। कुछ दिनों बाद हमारी रिजल्ट आउट होने वाली है ना। तो देखो अपने आप को कि हम वर्ल्ड के स्टेज के ऊपर है और हमें सभी देख रहे हैं। तो हमें कैसे तैयार होना है ना, पूरा तैयार होना है। अभी इसी पर्दे से निकल सेवा की स्टेज पर आओ। तो थोड़ा थोड़ा बाबा हमें बाहर निकल रहे। देखो सेवा की स्टेज पर आओ तो विश्व की आत्माएं ऐसे हीरो पाटधारियों को देख नजर से निहाल हो जाएगी। तो देखो विश्व की आत्माएं हमें देख रही है, और हम कौन है? हीरो पाटधारी। और हमें देखकर वो सभी आत्माएं नजर से निहाल हो रही, क्योंकि हम किससे कनेक्टेड है? परमात्मा से। हमारे नैनों से उन्हें बहुत सारी शक्तियां मिल रही है। ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे ग्रुप के मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करावेगी, है ना। ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे ग्रुप के मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी, क्योंकि उस मुख को भी परमात्मा का स्मृति स्वरूप का कनेक्शन होगा ना। तो सभी को अपने आप पता चलेगा ये कोई तो है विशेष आत्मा। अभी तो बेबी बॉम्ब्स फेंक रहे हैं। बेबी बॉम्ब्स क्यों बोल रहे बाबा? इतना असर नहीं पड़ रहा है ना सभी आत्माओं पर। अभी परमात्मा बॉम्ब द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। जरा बड़े बड़े बॉम्ब फेंको, बाबा बोल रहे। आप खुद फेंक रहे हो ना, मुझे लेकर फेंको तो क्या होगा? धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में। बाप दादा सदा मुख पर और संकल्प में क्या चाहिए? बाप दादा। बाप दादा की निरंतर माला के समान स्मृति हो। जैसे भक्ति मार्ग में हम माला जपते थे ना, वैसे हमारा निरंतर कनेक्शन बाबा से हो। सबकी एक ही धुन हो, बाप दादा। संकल्प कर्म और वाणी तीनों में क्या चाहिए? अखंड धुन बाप दादा, इसी की धुन हो। जैसे वो अखंड धुनी जगाते हैं, वैसे यह अखंड धुन हो। यही अजपा जप हो। जब यह अजपा जप हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी,
कितना सही बताया ना। जैसे देखो संत लोग वो अखंड परमात्मा की स्मृति में रहते थे ना, उसी के धुन में लगन में मगन। तो उससे जो वाइब्रेशन आती है ना, वो स्वतः ही सब कुछ काम करेगी और सब बातें स्वतः ही खत्म होगी। अभी हम लगे ना क्रोध को खत्म करो, इस मोह को खत्म करो, बाबा बोली उसके पीछे मत लगो, परमात्मा की याद में रहो, उससे सब कुछ ऑटोमेटिकली ये खत्म होता जाएगा। क्योंकि इसमें ही बिजी रहेंगे, फुर्सत ही नहीं रहे होगी, तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ना कितना इजी मेथड है। तो अब सुना कि इस वर्ष में क्या करना है, क्या करना है। अखंड स्मृति स्वरूप रहना है, बाबा ने बोला। आज के संकल्प से समय को जानना। सुई तो ब्रह्मा ही है ना, तो सुई कहाँ तक पहुंची है। देखो वर्ल्ड के क्लॉक में सुई कौन है, ब्रह्मा बाबा है ना, तो ये सुई कहाँ पर पहुंची है, हमने देखा है ना। सुई देखो एकदम नजदीक पहुंची है। अभी तो 88वां जन्म चल रहा है ना शिवरात्रि का, यानी 12 ही वर्ष रह गए। तो सुई देखो इतने पर पहुंची है। सूक्ष्म वतन से आगे भी बढ़ेगी ना। अच्छा, यानी बाबा को ऊपर भी लेके जाना है ना, सूक्ष्म वतन में नहीं रुकना है। अच्छा, अभी विदेशी भाई बहनों दीदी से बातचीत हुई। अभी विदेशी भाई बहन आगे बैठे हैं, देखो बाबा के सामने दृष्टि ले रहे। डबल विदेशी बच्चों के तीव्र पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाबा को बहुत अच्छा लगता है किसी से बात करने को। विदेशी बच्चों ने अपने असली बाप को, अपने असली देश को, असली धर्म को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है ना। उनका संस्कृति भी नहीं है, फिर भी उन्होंने बाबा को पहचाना। जैसे कल्प पहले की बनी हुई धरनियों में सिर्फ बाप के परिचय का बीज पड़ने से फलस्वरूप प्रत्यक्ष हो गया, है ना। कल्प पहले बाबा ने बीज, है ना, योग योग से बीज डाला था ना, बाबा के टाइम में नहीं हुआ था, बाद में दादियों को भेजा तो ये बीज फल स्वरूप हो गया है ना। ये ब्रह्मा बाबा ने हम सभी को इमर्ज किया, अभी हम आ गए, तो ये पहले ही बाबा ने बीज बोए हैं। बाप दादा जानते हैं कि इस ग्रुप में कई ऐसे रतन हैं, अनुभव करेंगे हम सब कौन है। कई ऐसे रतन हैं जो बाप दादा के गले के माला के मणके हैं। तो ऐसे मणके हो, बाप दादा के गले के मणके बनना बहुत इजी नहीं है, बहुत ही। कौन जाएंगे बाबा के गले में जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं ना। तो हम भी अपने आप को बाबा के गले में देखते हैं, मनके के रूप में। बाप भी सदा विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने के, वह विश्व के आगे बच्चों द्वारा बाप प्रत्यक्ष होने के कई दृश्य देख भी रहे हैं, है ना। हम विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो रहे और हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है, ऐसे बाबा दृश्य अभी से ही देख रहे हैं। देखो अभी प्रत्यक्ष हो रहे हैं और आगे चल के भी होंगे। अभी देखो कोई कोई आया है सामने, कितनी सारी आत्माएं आ रही है। देखो यूट्यूब पे कितने सारे आ रहे, तो ये सब प्रत्यक्ष ही हो रहे हैं। आप सभी अपने को ऐसे अमूल्य रत्न समझते हो, तो चलो हमें अपने आप को समझना चाहिए। मैं कौन हूँ? अमूल्य रतन। जो सबसे अमूल्य रतन है, उन्हीं का निवास स्थान कहाँ है। देखो अपने आप को, सबसे ज्यादा अमूल्य रतन है वो कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा? बाबा के पास ही होगा ना। बाबा ने आंसर दिया है, देखो अमूल्य रत्नों का स्थान ही दिल की डिब्बी। सदा दिल में रहने वाले
अर्थात सदा बाप की याद में रहने वाले। चलो बाबा के दिल में हम अपने आप को देखते हैं, बाबा की दिल की डिब्बी, उसमें मैं आत्मा, और सदा बाबा की याद में। मैं कौन हूँ? बाबा का अमूल्य रतन हूँ। देखा अपने आप को बाबा के दिल में? जो सदा बाबा की याद में रहते हैं ना, वो बाबा के दिल के डिब्बी में रहते हैं। कितना सुंदर। सभी अपने को तीव्र पुरुषार्थी अनुभव करते हो या कम है? सभी अपने आप को पूछे। अगर नीचे आए हैं ना, तो आज से हम बाबा के दिल में बैठेंगे तो अपने आप तीव्र हो जाएंगे। किस लाइन में हो? देखो, क्वेश्चन के आंसर अपने आप को देने हैं। हाई जंप लगाने वाले हो ना, डबल लाइट वाले सदा हाई जंप देंगे। क्योंकि लाइट की स्पीड कैसी होती है? बहुत है ना। तो बाबा बोल रहे हैं कि लाइट वाले सदा हाई जंप देंगे। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है तो हाई जंप नहीं दे सकेंगे। तो बोझ है तो बाबा को दे दो और लाइट हो जाओ। सभी सिकिलिद हो, है ना, बाबा के लाडले हो क्या? क्योंकि बाप का परिचय मिलते ही सहज योग द्वारा बाप को जो सहज ही पहचान लिया, मुश्किल का अनुभव नहीं हुआ। नहीं हुआ ना किसी को? बाबा को फर्स्ट साइट में ही पहचान लिया ना, एक ही पहली नजर में। मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप के सामने बैठ जाओ। चलो, अगर आपको मुश्किल लग रहा है, चलो बाबा के सामने बैठ जाओ। तो सदा वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। चलो बाबा का वरदानी हाथ देखिए सामने, ब्रह्मा बाबा, उनके भ्रुकुटी के बीच में शिव बाबा, और संपूर्ण लाइट स्वरूप फरिश्ता, उनका हाथ हमारे ऊपर अनुभव करेंगे। सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। जो कुछ समस्या है ना, इस लाइट स्वरूप से जो किरणें आ रही है, इससे टचिंग मिल रही है। एक सेकंड में हमें समस्याओं का हल मिल रहा है। अनुभव करें कुछ सेकंड्स के लिए। लेकिन बाप के सामने कौन बैठेगा? अभी ग्रुप में तो हमने अनुभव किया। बाप के सामने कौन बैठेगा? जिन्होंने बाप को जो है, जैसा है, जैसे है, बाप को कैसे, जो है जैसे है वैसे, दिव्य चक्षु द्वारा, है ना, जिन्होंने अभी देखो विजुअलाइजेशन द्वारा बाबा को सामने बिठाया, है ना, उसकी बुद्धि द्वारा जान लिया और देख लिया। किसने किसने देख लिया, हम एंड में पूछेंगे। उसको ही बाबा, है ना, अनुभव होंगे। जिन्होंने बाप को जो है जैसे है वैसे दिव्य चक्षु द्वारा, बुद्धि द्वारा जान लिया और देख लिया। बाप जानते हैं कि इन आत्माओं ने विश्व के आगे एक एग्जाम्पल बन अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो हम कौन बन रहे हैं? बाबा के एग्जाम्पल, है ना, विश्व के आगे हम एग्जाम्पल बनने वाले बच्चे बन रहे हैं। विश्व आपको फॉलो करेंगी। अच्छा, अभी दिल्ली जोन से पार्टियों से बाबा मुलाकात कर रहे, जो दिसंबर में आए होंगे ना, तो उस पार्टियों से आज मिल रहे।
फर्स्ट पार्टी से मिल रहे, अंतिम मंजिल के समीपता की निशानी। तो अंतिम मंजिल में समीप कौन होंगे, देखो। सर्व से किनारा, सदा अपनी मंजिल अति समीप अनुभव करते हो। जिसके किनारे निकल गए ना, तो बाबा आगे बता रहे कैसे कैसे हम समीप अनुभव करेंगे। जिसके सभी किनारे छोड़ दिए जिन्होंने, तो उनको वो मंजिल समीप नजर आएगी। ऐसे समझते हो कि अपनी अंतिम फरिश्ता जीवन की मंजिल पर अभी पहुंचने वाले ही है। इसे समझ रहे क्या हम? देखो, हमारे ये सामने ही फरिश्ता जीवन है, और यहाँ पर हम पहुंचे कि पहुंचे। जितना जितना इस अंतिम मंजिल के नजदीक आते जाएंगे, उतना सब तरफ से न्यारे और बाप के प्यारे बनते जाएंगे। पापा ने क्या बताया इसका? जितना जितना हम अंतिम मंजिल के नजदीक आते जाएंगे, उतना सब तरफ से अपने आप क्या होगा, हम सब तरफ से न्यारे हो जाएंगे और बाप के प्यारे बनते जाएंगे। जैसे जब कोई चीज बनाते हो, तब वह तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है ना। जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। देखो, हम फॉर एग्जाम्पल डोसा भी बना रहे ना तवे पे, अगर वो पूरा पक गया है तो अपने आप किनारा छोड़ता है। अगर हम उसको जल्दी में निकालने जाएंगे तो टूट जाता है ना। जिसने किनारा छोड़ा है ना, वो अपने आप पलटी हो जाता है ना, हम ऐसे पलटी मारते तो बाबा बोलते कि जो तैयार हो गया है ना, वो अपने आप सब तरफ से किनारा छोड़ देता है ना। अपने आप हमारी मन बुद्धि में वैराग्य आएगा सब चीजों से। फरिश्ता अर्थात एक के साथ सब रिश्ता, ये पूरा जो भी है, हम जिनके साथ रह रहे हैं ना, वो सारे रिश्ते से हम उपराम हो जाएंगे, और सब रिश्ते बाबा के साथ। ऐसे अनुभव करते हो कि किनारा होता जाता है। जब कोई चीज पूरी नहीं बनती, तो तले में लगते जाती है ना। जब बन जाती है तो किनारा छोड़ देती है। किनारा नहीं छोड़ा माना अभी तैयार नहीं। अभी भी अगर हमने किसी में हमारा मन बुद्धि अटकता है, तो अभी भी हम तैयार नहीं है। इसकी चेकिंग करते जाएंगे तो सब बंधनों से, सब तरफ से वृत्ति द्वारा किनारा होता जाता है। कि अभी भी लगाव है, चेकिंग करेंगे। कभी कभी हमको इतना वैराग्य आता है ना, लेकिन वो पूरा नहीं हम बने हैं। अगर स्पीड ढीली होगी तो समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। समय के बाद पहुंचे तो प्राप्ति की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि टाइम है ना। टाइम के अंदर आ जाएंगे तो हम प्राप्ति की लिस्ट में आएंगे। इसलिए ये चेक करो कि चारों ओर के बंधन से मुक्त होते जाते हैं। चेक करेंगे कि हम कहीं हमारा मन अटका है किसी में, किसी वस्तु में, वैभव में, व्यक्ति में। अगर नहीं होते हैं तो सिद्ध है फरिश्ता जीवन समीप नहीं। तो हमारा फरिश्ता जीवन समीप नहीं है। जब एक तरफ संबंध का सुख प्राप्त हो सकता है, तो भटकने की क्या जरूरत है। तो बाबा क्या है, बाबा बोलते हैं ना, मैं मॉल हूँ। मॉल में कैसे सभी चीजें मिलती है, तो बाबा से सभी रिश्ते जोड़ने हैं ना। यही भाई है, बहन है, पति है, बच्चा है, सब कुछ संबंध उससे। तो यहाँ पे मिल रहे तो हम भटक क्यों रहे हैं। ठिकाना लग जाना चाहिए। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, यह है ठिकाना। तो ये बहुत इजी पुरुषार्थ है, क्योंकि हम सदा बाबा से बातें करते रहेंगे ना,
तो उनसे रिश्ते जोड़ते जाएंगे तो हमें अपने आप योग लगेगा। इजी वाला योग है ये। सदा अपना अंतिम फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रखो, तो जैसी स्मृति होगी वैसे स्थिति बनती जाएगी। तो अंतिम फरिश्ता स्वरूप जो हमारा वतन में तैयार है उसको सामने रखना है। सेकंड पॉइंट है वाह ड्रामा वाह। सभी बोलेंगे मन में वाह ड्रामा वाह। इसी स्मृति से अनेकों की सेवा। सभी सदैव वाह ड्रामा वाह। इसी स्मृति में ड्रामा के हर सीन को देखते हुए चलते हो। तो जो भी सीन चल रही है ना उसको बोलो वाह ड्रामा वाह। कोई भी सीन को देखते हुए घबराते तो नहीं। बाबा को पता है कोई कोई घबराते होंगे ना, घबराते हैं ना, तो बाबा बोलते घबराते तो नहीं। जब ड्रामा का ज्ञान मिल गया तो वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्या है उसमें? कुछ भी हो रहा है हमारे साथ तो उसमें क्या है? कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान न भी जान सको लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी उसका दिख नहीं रहा रिजल्ट, लेकिन भविष्य में इसके पीछे कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है। वहां ड्रामा वहां याद रहे तो सदा खुश रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा सब अनेकों की सेवा हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है सहयोगी आत्माओं को सदा संपन्न रहने का वरदान। जो आत्माएं दिल व जान सिक व प्रेम से यज्ञ को संपन्न बनाती है। देखो जो आत्माएं पूरा दिल व जान और सिक व प्रेम यानी पूरा लगाती है ना, जो भी ताकत है यज्ञ को संपन्न बनाती है, संपन्न बनाने में सब ताकत लगाती है। जिन्होंने समय के अनुसार सहयोग की अंगुली दी उन्हों का एक से अनेक गुना बन गया। समय की भी वैल्यू होती है ना। आदि में आवश्यकता के समय जिन आत्माओं का अमूल्य सहयोग स्थापना के कार्य में हुआ उन्हों को रिटर्न में सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त हो गया। क्योंकि ना टाइम पे जो सहयोग देते हैं उनका बाबा भी उससे कई गुना दे रहे ना। इसलिए तो टाइम टू लेट का बोर्ड अभी नहीं लगा है ना, उसके पहले अभी भी हम सहयोग दे रहे हैं ना, तो भी बाबा उसका क्या वरदान देगा? सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। वह सदा भरपूर रहते आए हैं और रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। कुछ सेकंड्स के लिए हम इस भरपूरता की अनुभूति में खो जाएंगे। तो अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर करें, हैंड रेस करते हुए बोलिए रवि दी बहन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज कह रहे हैं मुझ आत्मा को सदैव स्मृति स्वरूप बाबा की याद में रहकर रूहानी सोशल वर्कर बनना है, हीरो पाठधारी बनना है। तो सदैव
मेरे संकल्पों में, वाणी में बाप दादा ही हो। फिर बाप दादा पूछते हैं, मुझे खुद से पूछना है कि क्या मैं तीर पुरुषार्थी हूँ। बाप दादा के का हाथ सदैव मुझे अपने सर पर अनुभव होता है। यदि हाँ, तो मैं आत्मा अमूल्य रतन बनकर बाबा के दिल की डब्बी में सदैव रहूंगी। और बाबा बता रहे हैं कि सर्व से किनारा, कहीं नहीं अटकना है, लटकना है, ना कोई वस्तु से, ना वैभव से, ना किसी देह से। तो जब संपूर्ण किनारा होगा तो मैं आत्मा संपन्न और संपूर्ण बन जाऊंगी। सब रिश्ते बाबा के साथ ही अनुभव होंगे। ओम शांति। जी, दिलीप पोद्दार भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने इसी में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया, जो सिस्टर ने बोला कि अगर सबसे किनारा कर लिए हैं तो जो जब कोई चीज पक जाती है तो अपने आप किनारा छोड़ देती है। तो संपन्न होने का मतलब ही है कि सब चीजों से किनारा छोड़कर आ, अपना एक बाप से रिश्ता बना लिया। दूसरा बाबा ने बहुत बढ़िया कहा है कि अगर हाई जंप लगाना है तो लाइट रहने वाला ही हाई जंप लगा सकता है। अगर कोई बोझ होगा तो वो हाई जंप नहीं लगा सकता है। ओम शांति। ओके, रीमा बहन, तो बोझ दे दिया बाबा को, क्योंकि ना बाबा मुरली सुनते सुनते भी लेते हैं अपना बोझ। जी, रीमा सिस्टर बोली। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि अभी पर्दे के अंदर है, स्वयं के पुरुषार्थ का पर्दा है। अभी इसी पर्दे से निकल सेवा की स्टेज पर आओ तो विश्व की आत्माएं हीरो पाठधारी को देख नजर से निहाल हो जावेंगी। तो एक सीन इमर्ज करें कि ड्रामा का सीन, हद के ड्रामा का सीन, जैसे थिएटर में क्या होता है कि स्टेज के पीछे का सीन इमर्ज करें कि सभी अपने अपने डायलॉग याद कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो ये बेहद का ड्रामा, क्योंकि हम हीरो पाठधारी हैं तो हम मुरली पढ़ रहे हैं, इस साकार मुरली, अव्यक्त मुरली का ज्ञान को धारण कर रहे हैं। फिर उधर क्या होता है, सभी अपने पार्ट के अकॉर्डिंग मेकअप, ड्रेस प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तैयारी पहन पहन के देख रहे हैं। तो यहाँ भी जो हमारे 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो योग द्वारा हम अपनी दृष्टि, वृत्ति, पुराने संस्कार को चेंज कर रहे हैं। वहाँ मेकअप की तैयारी करते हैं तो यहाँ रूहानियत की मेकअप हम लोग करके देखते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान की धारणा हुई कि नहीं हुई। उधर ड्रेस पहन के देखते हैं पाठ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ 5 स्वरूपों द्वारा, कभी निराकारी बिंदु स्वरूप की, कभी देवता की ड्रेस, बाबा कहते हैं 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, उधर प्रैक्टिस करते हैं पहले से ही। तो यहाँ हम क्या कि माया के जो पेपर आते हैं ना, उसको पास कर फाइनल पर्दा उठने वाला है, स्वयं को स्वरूप में, देवता स्वरूप में लाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो विश्व की आत्माएं, बाबा कहते हैं ना कि अभी फाइनल पर्दा उठने वाला है, विश्व की आत्माएं नजर से निहाल हो जाएंगी, जो भी ऑडियंस सामने बैठे हैं। तो इसलिए ड्रामा का ज्ञान सदा स्मृति में रहे कि वह ड्रामा, वह वर्तमान समय कल्याणकारी युग है और मैं कल्प कल्प की विजयी हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर विजुअलाइज किया। हमने थोड़ा ही किया था, आपने पूरा बैक साइड क्या चल रहा है वो सब सभी को अनुभव कराया। थैंक यू सिस्टर, ऐसे इनोवेटिव ना हम कर सकते हैं। जी, बीके गौतम जी बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने आज बहुत अच्छे सहयोग के बारे में बताया है कि हम सभी ब्राह्मण हैं जो सिख हृदय हैं, बाबा के परिचय मिल गया है तो बाबा सहयोग देते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कभी भी मुश्किल अगर आता है, अगर मुश्किल अनुभव करते हैं तो बाबा ने उसके उपाय बताए हैं, मैथड बताए हैं कि मुश्किल को सहज करने का साधन क्या है कि बाप के सामने बैठ जाओ तो सदा वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। और सेकेंड में जितनी भी सर्व समस्याओं का जो भी समस्या है सामने में अगर कुछ है आ रही है
तो उसकी तुरंत ही इसी वे में उसकी समाधान मिल जाएगी। तो बाबा ने बहुत अच्छी मेथड बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। वही, क्योंकि हम उलझनों में उलझ जाते ना, बाबा के सामने नहीं बैठते। इसलिए बाबाज रूम क्यों है ना, वो सर्च लाइट के सामने हम बैठते बाबा के, तो कितना बहुत हल्का अनुभव होता है ना। बाबा ने रूम्स उसके लिए बनाए। अरुणा मलकर भाई जी बोल सकते हैं, क्या बहन है, ओम शांति। बोलिए। हम्म। बाप दादा की, आज बाबा कहते हैं, बाप दादा की निरंतर माला के समान स्मृति हो। जैसे वो अखंड ध्वनि जगाते, वैसे ही अखंड धुनो, यही आज जपा जपो तो और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जैसे बाप जैसे आत्मा की निरंतर जागती ज्योति और दादा जैसी फरिश्ता बनकर निरंतर विश्व सेवा करने, तो व्यर्थ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ओम शांति। हम्म। बाबा की याद में ऐसे खो जाओ, अपने आप व्यर्थ खत्म हो जाए। बी के एंजल आशा बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने हमें चेकिंग करने के लिए कहा कि हम सब बंधनों से सब तरफ से अपने रीति द्वारा किनारा हो, हो गए हैं या नहीं, कि अभी भी कुछ लगाव है। और बाबा ने कहा कि अगर इस पे डीलिंग होगी तो समय पर हम पहुंच नहीं सकेंगे। समय के बाद पहुंचे तो प्राप्ति की लिस्ट में हम नहीं आ सकेंगे। और इसलिए बाबा ने कहा कि चेक करो कि चारों ओर के बंधन से मुक्त होते जाते हैं कि नहीं। बाबा ने लास्ट संडे की मूली में भी कहा था ना कि समय समाप्त तो वरदान भी समाप्त, तो अभी वरदान के समय है और हम अभी बाबा से सब वरदान लेने हैं। ओम शांति। तो कौन कौन ऐसे समझते हैं फरिश्ता है? और एक बाबा ने क्वेश्चन भी पूछा था ना, शंकर कौन? इस पर भी रूरियान करना। को ब्रह्मा बाबा ही विष्णु बनेंगे तो शंकर कौन है? ओम शांति। बोलिए। जब हम योग की स्थिति में होते हैं और अपने विक्रम विनाश कर रहे होते हैं और अ, अशरीरी स्थिति में बिल्कुल हो जाते हैं, जैसे वो नग्न दिखाते हैं, हमने भी इस शरीर रूपी को समाप्त कर दिया, तो उस टाइम हम शंकर होते हैं। और शिव बाबा ने भी जब वो स्थिति पाई होगी, जब अशरीरी स्थिति में स्थित होकर बाबा की लगन में मग्न हो शिव जाते हैं, बाबा तो उस नहीं, टाइम ब्रह्मा। बाबा भी ब्रह्मा। शंकर होंगे, ब्रह्मा बाबा हम्म। भी। हम सभी शंकर है ना, क्योंकि ना हाँ, हम सभी भी विनाश शंकर करे। हैं। हम्म। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी हम भी है, हम्म। संकल्पों में देखा तो। ये संकल्पों का ही खेल है। और कोई बताएंगे? बहुत अच्छा बताया सिस्टर ने भी। या और कोई दूसरी पॉइंट, फरिश्ता स्वरूप के जो अनुभव है, फरिश्ता स्वरूप के नजदीक कौन कौन पहुंचे हैं? अपने आप को फरिश्ता, कि जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए वो तले को लग जाते हैं ना, चिपक जाते हैं। जो समीप है वो कहाँ पर है बाबा के? कौन सी जगह बताई बाबा ने? दिल की डिब्बी में। हम्म। तो अपने आप को देख सकते हैं दिल की डिब्बी में। और इजी वाला योग कौन सा बताया बाबा ने? बाबा के सामने बैठ जाना है। हम्म। और सभी रिश्ते उसके साथ जोड़ना, जो हमने जोड़े ना इधर लौकिक दुनिया में, वो सब मीन्स सबसे धोखा खाने वाले हैं ना। तो ये ऐसा रिश्ता जोड़ो जहाँ पे धोखा मिलने वाला नहीं है। सारे रिश्ते बाबा से। ओके, अभी पोल लॉन्च करेंगे, सभी पोल का आंसर देना।
और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सभी आ जाए मेन स्क्रीन पर और पोल का आंसर देंगे। पोल नहीं दिखाई दे रहा है क्या? सारे दिन में अशरीरी स्थिति का अनुभव कितने प्रतिशत किया? जब भी हम पोल में आंसर देते हैं ना तो उसका पुरुषार्थ हम करने लग पड़ते हैं, इसलिए पोल का आंसर देना है। तो अशरीरी का तो प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे 30% का क्या मतलब हुआ? मतलब एक दिन में 1/3 टाइम करो। मैं दिन में कर देती हूँ, मतलब हर घंटे में 2-3 बार हो जाता है, तो मुझे तो मैं वो अधिक हो जाएगा, 30% से अधिक। थैंक यू। तो कंसंट्रेशन से करते ना जी। तो जैसे बाबा ने बोला ना, मुझे सामने रखो, है ना। अभी हम होमवर्क में यही लेंगे कि जो भी हमारी समस्या है ना, उसके वजह से जो व्यर्थ चल रहा है दिमाग में, तो बाबा के सामने बैठ जाएंगे, या तो बाबा के कमरे में, या जिधर भी हम बैठे हैं ना अभी, बाबा को सामने लेकर आएंगे और बाबा को सामने लेकर बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा का लाइट का हाथ हमारे सर के ऊपर अनुभव करेंगे, और सारी समस्या जैसे कि छू मंतर हो गई और हम ऐसे लाइट हो गए। तो ये दिन में बीच बीच में करेंगे हम, और इसके बाद एकदम अशरीरी का भी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद इतने लाइट हो जाएंगे कि एकदम इजीली अशरीरी हो गए। अभी योग में लेते हैं, बाबा से सारे रिश्ते जोड़ेंगे, क्योंकि ये इजी वाला योग है। जिस रिश्ते में ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, ज्यादा पेपर्स है, उसी रिश्ते को बाबा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करेंगे। वैसे तो सभी रिश्ते बाबा से है। तो देखे बाबा, बाप दादा हमारे सामने, बिल्कुल सामने बैठे हैं हमारा बाबा। शिव बाबा उनके तन में, बाबा की दृष्टि हम पुरुषार्थी बच्चे, पर्दे के पीछे वाले, बाबा हमें संपूर्ण बनाते जा रहा है। देखिए बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर, हमारी सारी समस्या 1 सेकेंड में गुल हो गई, और हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम भी लाइट स्वरूप, माइट स्वरूप फरिश्ता बन गए। तीव्र पुरुषार्थ, धीरे धीरे देखिए अपना स्वरूप भी चेंज हो रहा है। बाप दादा का भी स्वरूप चेंज हो रहा है। बाप दादा भी श्री कृष्ण के रूप में चेंज हो रहे हैं, और हम बाबा हमें भी पूरा संपूर्ण, हमारा देवता स्वरूप हमारा भी चेंज हो रहा है। बाबा हमारे पूरा मेकअप करके रेडी कर रहे। अभी हम वर्ल्ड ड्रामा स्टेज के ऊपर सभी के सामने आ रहे। हमारे साथ कौन खड़ा है, वो भी प्रत्यक्ष हो रहा है, हम भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं।
सभी हमारे नजर से निहाल हो रहे, देखे सभी आत्माएं इस 1 सेकंड की दृश्य से, साक्षात्कार से सभी तृप्त हो रहे। देखे ये लास्ट वाला सीन, 1 सेकंड में फरिश्ता और 1 सेकंड में हमारा देवता स्वरूप। देखे विदेशी वालों को ये देवता स्वरूप समझेगा नहीं, तो उनको हमारा फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर हमारे फरिश्ताई लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप उन्हें अनुभव हो रहे फरिश्ता। और वो भी नजर से निहाल हो रहे। देखते देखते हमारा ये अंतिम पार्ट भी खत्म हो गया। अभी हम ब्रह्मा बाबा के साथ परम धाम में, वहां से नीचे स्वर्ग के गेट खोलने आ गए। अभी दिन भर इसी का ही प्रैक्टिस करेंगे कि हम यहाँ से कंप्लीट हो रहे, सभी बातों से किनारा कर फरिश्ताई बन, फिर अपने घर जाकर फिर नीचे आ रहे और स्वर्ग के गेट खोल रहे, और हम सभी प्रवेश हो रहे इस स्वर्ग नई दुनिया में। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। दीदी आपने जो मेडिटेशन कराई वो दोबारा से मिलेगी? ओ ओम जी, शांति। ये यूट्यूब पे जाता है। जी, ओम शांति। थैंक यू शुक्रिया। सिस्टर, योग कराने के लिए, अमूल्य अच्छी से रीड करने के लिए, और आप सभी अमूल्य रत्नों का और व्यक्त फरिश्तों का इस कॉल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। बाप दादा मिलन की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम जी, शांति। आपका दिन मंगलमय हो। सब सभी को कुछ ओम शांति, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाबा दीदी। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया। शांति बाबा।